नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन मतलब वो साइक्लोन जो टेम्परेट रीजन में आ रहे हैं। टेम्परेट रीजन मतलब 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे। अच्छा, अब टेम्परेट साइक्लोन जो रेड पेन से मैं उन्हें बना रहा हूं, टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन का एक और नाम आता है पेपर में, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज आते हैं और पेपर छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। इसका एक और नाम है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, डरना नहीं, एक्स्ट्रा लिख दिया, ट्रॉपिकल लिख दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो बॉडी है जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर ऑर्डर जनरल का आर्टिकल है 148, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को किसका आर्टिकल नंबर है, ठीक है। उसी तरह जोनल काउंसिल, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका एक्ट बनाया गया था 1956 में, जोनल काउंसिल एक्ट। स्टैट्यूटरी मतलब जो एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब टेम्परेट साइक्लोन है, ये आपके किस रीजन में आएंगे, टेम्परेट रीजन में आएंगे। टेम्परेट रीजन 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, 30 डिग्री साउथ से नीचे, बेसिकली अमेरिका में। यहां पर इन्हें लैंड पे भी चल जाते हैं, डोंट नीड वाटर कनेक्शन, पानी की इनको ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जमीन पे भी घूम लेंगे, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है और नॉट एज मच डिजास्टरस एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन। हमारे देश में जो आता है वो भाई बैंड बजा देगा, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत डिजास्टर्स है, जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन इतना डिजास्टर्स नहीं होता है, नॉट एज मच डिजास्टर्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। इतना आपके समझ में आया। अमेरिका में एक जगह है, यूएसए में एक जगह है, उसको बोलते हैं टॉर्नेडो एली। वहां पर इतने टॉर्नेडो आते रहते हैं कि उसका नाम ही पड़ गया टॉर्नेडो एली, अमेरिका में, एरिजोना स्टेट के पास है। ये हुआ आपका टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब एक छोटा सा और एक पॉइंट है, उसे बोलते हैं एंटी साइक्लोन। ये क्या है देख लीजिए आप, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन की खासियत ये होती है कि साइक्लोन लो प्रेशर एरिया होता है, एंटी साइक्लोन मतलब होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, अब सुनिए, अगर आपको पता है धूप पड़ती है, लो प्रेशर होता है, हवा ऊपर जाती है, ठीक, गर्म हवा ऊपर जाती है क्योंकि धूप पड़ी है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठती है। हाई प्रेशर में ठंडी हवा नीचे बैठती है। अच्छा, अगर आप हिमालय ऊपर जाओगे, माउंट एवरेस्ट आप ऊपर जाओगे, तो आपको मिलेगा लो एयर प्रेशर की वजह से वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लो एयर प्रेशर होता है। जबकि आप समुद्र की गहराई में नीचे नीचे जाओगे तो वहां पे वेरी हाई प्रेशर, उसकी वजह से सबमरीन फट जाती है। आपने पहले देखा था टाइटन नाम की सबमर्सिबल गई थी, वो नीचे जाके ब्लास्ट कर गई थी, क्योंकि वहां बहुत हाई प्रेशर होता है। प्लेन में आप ट्रेवल करते हो तो वो बोलते हैं कि कैबिन क्रू आपको बताता है कि कैबिन में एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन मास्क नीचे उतर आएगा, ठीक है, बिकॉज लो प्रेशर, ऊपर जाओगे लो प्रेशर। एक क्वेश्चन भी आया था कि पहाड़ों पे मैगी बनने में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर कम होता है, लो एयर प्रेशर होता है, उसकी वजह से मैगी बनने में टाइम लगता है। एंटी साइक्लोन मतलब वो साइक्लोन जहां पे हाई प्रेशर वाला होता है। याद रखना, हाई प्रेशर वाली जगह पे जोन ऑफ काम हो जाता है, शांत आ जाता है, काम कंडीशंस। अच्छा, एंटी साइक्लोन की खासियत ये है, साइक्लोन से क्यों फर्क है, एंटी साइक्लोन आपका नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी साइक्लोन आपका नॉर्थ रीजन में क्लॉकवाइज मूव करता है, और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। बेसिकली एंटी साइक्लोन सिमिलर टू कोरियोलिस फोर्स, मूवमेंट इज सिमिलर टू कोरियोलिस फोर्स। जैसे कोरियोलिस फोर्स आरती उतार रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में उल्टी आरती उतार रहा है, उसी तरह एंटी साइक्लोन नॉर्थ में क्लॉकवाइज है और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, समझ में आया। अब सुनिए, एंटी साइक्लोन ज्यादातर इंडिया में विंटर सीजन में पड़ता है, हाई प्रेशर ठंडा होता है, विंटर सीजन में पड़ता है, और स्पेशली आप पता, और जोन ऑफ काम, दिल्ली में एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि सर्दी के टाइम पे दिल्ली में हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन बन जाता है।
इसीलिए पंजाब में जो स्टबल बर्निंग होती है, पराली जलाई जाती है, उसका धुआं दिल्ली की तरफ आता है और यहाँ एंटी साइक्लोन की वजह से वो धुआं दबा रहता है, बंद जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी गिर जाती है, AQI लेवल बहुत हाई राइज कर जाएगा, एयर क्वालिटी इंडिकेटर खराब हो जाता है, क्योंकि स्मॉग वॉग बनना और वो हवा वहां दबी हुई है हाई प्रेशर की वजह से, विंड नीचे आ रही है, हाई प्रेशर की वजह से हवा दबी हुई है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का मेन कारण यह है दिसंबर में एंटी साइक्लोन कंडीशंस, दिल्ली पोल्यूशन। उससे लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पंजाब में स्टबल बर्निंग रोकने के लिए हैप्पी सीडर मशीन दे दीजिए, कर रही है वहां की सरकार। नंबर 2, आपने देखा वाटर कैनन, खासकर पत्तियों पे धूल जमी हुई है तो उस पे वाटर कैनन से पानी मार रहे हैं और पोल्यूशन दूर करा रहे हैं, किसी तरह धूल हटे, धुआं हटे, क्योंकि एंटी साइक्लोन कंडीशन विंटर सीजन में दिल्ली में आ जाती है। आपके आज कौन कौन से टॉपिक हुए? आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ, आपको कोरोलिस फोल्ड डोल्ड्रम वाला समझ में आया, आपको पता चला साइक्लोन ऊपर नीचे नहीं मूव करेगा, आपको आई ऑफ द साइक्लोन पता चल गया, थोड़े साइक्लोन के अलग अलग नाम, इतने भी आपको अगर पता है ना, आप टिक मार्क कर दोगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपका टॉपिक कंप्लीट है।